प्रिय भक्तगणों, आज शिव महापुराण के 14वें दिन आप श्रवण करेंगे युद्ध खंड की देव जलंधर कथा। सनकादिक कुमार जी बोले, एक समय जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम कांतिमान शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे। तब असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उस सबको आशीर्वाद दिया। फिर सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला। इस पर इंद्र की पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, अपने घष्मर नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। वह शीघ्र ही इंद्र की सर्वसुधा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुरधाम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कक्ष में स्थान दिया है और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण से मैंने सबके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। इस कारण हे दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का यह वृत्तांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें सुनाई। उसे सुनाते ही वह दैत्य मारे क्रोध की अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आने लगे। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीते जा रहे हैं। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास पहुंचा और द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धागढ़ में आ गया और बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ देखकर शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब हम नहीं जीत सकेंगे। यह सुनकर देवता व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्रादि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने शुंभ आदि वीर दत्तियों द्वारा भागे हुए इंद्र आदि की खोज करने लग गया और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। सनकादिक कुमार जी बोले, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादि देवता वहां से भी भयभीत कंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी भारी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयास करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। बलशाली विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे।
इस पर जलांधर ने उत्तेजित हो अपने और पुष्ट सूरवीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। दोनों ओर से गदाओं, वाड़ों, सूलों और पट्टियों द्वारा भीषण हुआ। मुनियों और सिद्धों को भय देने वाले देवता और दानवों में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। सनकादिक कुमार जी बोले, जब दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से विध कर देवता इधर उधर भागने लगे, तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देखकर जलांधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलांधर का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने वाड़ों के बेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाली तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने धनुष पर वाड़ चढ़ाकर उसको विधना आरंभ किया। उसी समय जलांधर ने विष्णु जी को कई पैने वाड़ मारकर वैष्णो धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलांधर को तान कर मार दी। परंतु उस अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। साथ ही उस युद्ध से अत्यंत ही क्रुद्ध होकर विष्णु जी ने नंदक नामक खड्ग से उस त्रिशूल का छेदन कर दिया। इतनी ही देर तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। वे कुछ श्रमित हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। तू जो चाहे वर मांग, मैं अधेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलांधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलांधर के घर में जाकर निवास करने लगे। जलांधर अपनी बहन लक्ष्मी जी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए तथा भातृभाव को देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उस नारद की स्तुति करने लगे। उस नारद जी की स्तुति करने लगे और अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलांधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलांधर की सभा में आए। जलांधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलांधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी बड़े ही प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महान बुद्धिमान जलांधर, तुम धन्य हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो बड़े ही सुंदर गौण वन, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में और कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलांधर को बड़ा ही हर्ष हुआ।
उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलांधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। आकाश पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही हैं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसके बिना तुम्हारा सब फीका है। दैत्यराज नारद को प्रणाम कर पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उसकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर जी उसके वश में हो गए। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनकादिक जी, अब नारद जी भूलोक को चले गए, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सनकादिक कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलांधर अपने सैंघिकेय नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहां एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कह उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब ऐसे वचन को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी से फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से उसे छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने दोनों हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समान ही अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय न होंगे। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गढ़ होकर स्थित रहने लगा। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनकादिक कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? सूत जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और धीरे धीरे जलांधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कह सुनाई। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छित्रशिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलांधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ सा छा गया और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि अब वह महाबली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। शिव जी ने शंकर जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह जानते हैं कि मैं उस दैत्य जलांधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब देवता जलांधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो
अपने स्थान को गए। उसी समय पराक्रमी जलांधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश के समीप आ कैलाश पर शेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य जी की यह सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्यवरण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र अपनी में गुप्त कर दिया। फिर शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मन मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरों ने भी गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। सनकादिक कुमार जी कहते हैं उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलांधर के शुभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं की हाथी घोड़े रथ शंख भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलांधर ने नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को बीध दिया। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलांधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधित होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर विष्णु कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी तो नहीं गिरे। उन्होंने फरसे से जलांधर की गदा को काट दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य ने अपने दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश को आहत कर दिया और हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिघ का प्रहार कर दिया। उसके लगते ही वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गया। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधरी भगवान ने उन्हें अभय दे उनको संतोष दिलाया। सनकादिक कुमार जी बोले, जब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उस वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए, शंकर जी ने जलांधर के सब बाण जालों को काट कर अपने गणों को निर्भय कर अपने गणों की आधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़ग रोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घष्मर भी मारा गया और शिवगढ़ त्रिशिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काट दिया गया। भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न जाते थे। तब महाक्रोध जलांधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 वाड़ मारकर शिव जी को विदीर्ण कर दिया। शिव जी उसके बाड़ों को काटते रहे। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदगामी बाजों के साथ नित्य गान करने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलांधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास जा पहुंचा। जब पार्वती जी ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आगे आए। उन्हें देखते ही कामातुर जलांधर का
वीर्यपात हो गया और उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो गई। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती जी को न देखकर जलांधर फिर शिव जी की ओर लौटा। इधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलांधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर उत्तर दिया, आपके कृपा से मुझे सब ज्ञात है हे माता। अब जो आज्ञा हो पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलांधर के नगर की ओर चले। व्यास जी बोले, हे सनकादिक जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग किया। सनकादिक जी बोले, जलांधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। जलांधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर आ रहा है। इसे उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे पर, अटारी पर तथा पृथ्वी पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। तब वह स्त्री वन में गई तो वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विह्वलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उससे रक्षा करने की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उस मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उस समय दो वाण मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, ज्यों ही उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलांधर का सिर और कमबंध नीचे मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनकादिक कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहां वृंदा के पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए। सागर आत्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत ही हर्षित और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह श्राप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वहां भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की।
भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहां स्थित हो गए। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनकादिक कुमार जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शंकर जी जलांधर से युद्ध करने लगे। जलांधर शंकर के वाड़ों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध दिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा बध्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जज्व लयमान भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े ही दुष्ट हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलांधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर वाड़ वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। महारुद्र ने अपना दुस्सह तेज प्रकट किया और रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए। देखा तो वह दैत्य मेरु पर्वत के समान शरीर धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा। उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका शीश काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर में 2 खंड हो गए। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रविष्ट हो गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलांधर को मरा देखकर देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उस अनंत मूर्ति के द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। सनकादिक कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुका भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुष से परे ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधारक ब्रह्मा विष्णु और आप निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। सनकादिक कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। महेशाख्यान से संपन्न जलांधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्यप्रदक और सब पापों का हरने वाला है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह यहाँ पर सब सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद पाएगा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनकादिक कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलांधर तो मेरा ही अंश था, वह मेरी सांसारिक लीला थी। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुरस्तर माया समझाई और कहा कि महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की।
तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीनों प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। एतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यहीं सादर उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुन देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं और देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसमें धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे, कामाशक्त चिता से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्वतः सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। सनकादिक कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिसके श्रवण करने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूर्ण नाम का एक और दानव था, जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उसके पुत्र कश्यप थे। कश्यप की स्त्रियों में से एक का नाम दनु था। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उसमें वृपचित नाम का एक पुत्र बड़ा ही बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष अत्यंत आसन बांध कर बराबर तप किया। तब भगवान विष्णु जी उससे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी के समान ही एक ऐसा बलशाली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रिलोक के विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने श्राप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। सनकादिक कुमार जी बोले, अब शंखचूर्ण पुष्कर में जाकर कठिन तपस्या करने लगा। गुरु के दिए हुए आदेश के अनुसार इंद्रियों को वश कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा, तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहां सकामा तुलसी जप कर रही है, तो उससे विवाह कर लेना। वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूर्ण बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। उसने उसका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? इस पर उसने कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव दनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के श्राप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ कि ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूर्ण से कहा, गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। फिर तुलसी से कहा, यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है, इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर। अंत में यह कृष्ण जी के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे
ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को स्थापन किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगे। सनकादिक कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शंखचूर्ण का असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की बृहत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग गए। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। इसके बढ़े हुए वेग से देव सेना भाग गई। उन्होंने गुफा और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रैलोक उसके वश में हो गया। शंखचूर्ण गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राजहरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ गए। वहां सबने मिलकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूर्ण के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल में ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश्वर भक्त वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। सनकादिक कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा आदि को साथ ले जब विष्णु जी शिवलोक में पहुंची, उन्होंने वहां देखा कि शंकर जी की सभा लगी हुई है। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उनके मध्य में पंचमुख त्रिदेव शंकर बैठे हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्ना सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव शंकर जी की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूर्ण से त्रस्त हो बहुत ही व्याकुल हैं। आप तीनों लोगों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो जाइए और हमारा उद्धार कीजिए। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मा आदि देवताओं सहित विष्णु की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे हरि, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, शंखचूर्ण का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। वह राधा के श्राप से भारत में राक्षस होकर राज कर रहा है। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शंकर जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आ उपस्थित हुए। फिर श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनाथ हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा,
स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। निर्गुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकार। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। कर के मध्यक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय श्री ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे।
ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।